स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ तं हिना पिता वसु तं माता शतक्रतो बभूविथ आधाते सुम्नमीमहे। ॐ यां मेधां देवगणा पितरश्चोपासते तया मध्यमेधयाग्निमेधाविनं कुरुष्व। सत्संग में उपस्थित हमारे आर्य समाज के सभी अधिकारी वर्ग, हमारे मंत्री श्री श्यामलाल जी, कोषाध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी और हमारे सभी युवा कर्मठ कार्यकर्ता श्री त्रिलोकीनाथ जी, पूजा की मातृ शक्ति और हमारे सामने बैठे हुए दोनों महानुभाव जो बड़ी जिज्ञासा से श्रद्धापूर्वक हमारी चर्चाओं को सुनते हैं, सभी का मैं अपनी ओर से बहुत ही हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आइए इस प्रातःकाल की बेला में आध्यात्म से संबंधित कुछ चर्चाएं हम लोग करके लाभ उठाते हैं। इसी क्रम में कल हमने क्लेशों के प्रसंग में अविद्या की चर्चा की थी और सारे दुखों का जो मूल है अविद्या, उसको महर्षि स्वामी दयानंद ने सत्यार प्रकाश में जिस ढंग से हमें समझाया उसका हमने श्रवण किया। महर्षि स्वामी दयानंद ने अविद्या के 4 भाग किए और इन चारों में ही सारी जितनी भी दुनिया में अविद्या हो सकती है वो सब आ जाती है। पहले नंबर की अविद्या में स्वामी जी ने रखा कि हम अनित्य को नित्य समझते हैं, और दूसरे नंबर पर हम दुख में सुख समझते हैं, और तीसरे नंबर पर अपवित्र को पवित्र समझते हैं, और चौथे नंबर पर हम जड़ को चेतन समझते हैं। ये 4 भाग महर्षि स्वामी दयानंद ने अविद्या को लेकर किए हैं, और इन चारों का ही हम अध्ययन करें, अच्छे से ज्ञान प्राप्त करें, तो यही वो कारण है कि जिनके कारण से हम दुखी होते हैं। जीवात्मा जन्म मन के बंधन में फंस गई, तो इस सब को जब खोजा गया तो पता लगा कि यही वो कारण है जिनका उल्लेख महर्षि स्वामी दयानंद ने अविद्या के प्रसंग में सत्यार प्रकाश के नमूने समोल्लास में किया है। तो कल हम चर्चा कर रहे थे जड़ को चेतन समझना और इससे कितनी बड़ी हानि हुई है समाज को, उस पर विचार कर रहे थे। जो वास्तव में हमें आनंद उठाना चाहिए था और उससे हम वंचित हो गए इसी दोष के कारण। तो कल मासे जी ने मुझे संकेत किया था कि थोड़ा सा इस विषय पर और भी प्रकाश थोड़ा डालें, और ये बिल्कुल ठीक बात है कि जो थोड़ा भी अगर आप विचार करते हैं कोई भी धर्म के क्षेत्र में, तो ये एक ऐसा विषय है कि इसमें बड़ी उलझनें हैं, और इसमें सबसे बड़ी उलझन ये है हमारे सामने कि बहुत बड़ी भीड़ जो है, बहुत बड़ी संख्या वो जो मानती है, तो उसके दबाव में भी हम आते हैं कि अरे इतनी बड़ा देश की इतनी बड़ी संख्या ये मानती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री ये मानते हैं, तो अब हमारे जैसे साधारण व्यक्ति की बात में कौन बल देगा, कौन ध्यान देगा? तो ये भी एक बाधा है। लेकिन जब धीरे धीरे आपके अंदर अगर ज्ञान का प्रकाश होता है तो आपको इसका आभास होने लगता है कि किसी भी सत्य को के लिए ये कोई कसौटी नहीं है कि वो सत्य है जब उसको बहुत लोग माने,
तो ये ज़रूरी नहीं है, या बहुत बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति वो माने, क्योंकि ये एक अपने ढंग की योग्यता है और वो भी उसके शिकार हो सकते हैं। तो इसलिए हमारे यहाँ तो पूरा ये है कि भाई अपने तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कस कर, और सबसे बड़ी जो चीज़ दी है जिसकी हमने पहले दिन से, और मैं समझता हूँ आज के समय में भी सबसे पहले इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और वो क्या है? वेद ज्ञान। जब वेद ज्ञान को हम समझ लेते हैं और हमारे अंदर एक विश्वास बन जाता है कि ये ईश्वर का ज्ञान है, ये कोई परमात्मा ने नहीं ज्ञान दे रहा, ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया हुआ है। तो जब ईश्वर की बात आ जाती है तो फिर उसके सामने तो मनुष्य कितना ही ज्ञानी, कितना ही बलवान, कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन उसका मुकाबला तो कर ही नहीं सकता। तो तब फिर प्रश्न ये खड़ा हो जाता है, इसकी गुत्थी यहाँ सुलझ जाती है कि वेद क्या कहता है इस विषय में, वेद का क्या दृष्टिकोण है। तो हम भीड़ की न चिंता करके, भीड़ या किसी बड़े पद की व्यक्ति, फिर सीधे सीधे हमारे लिए प्रमाण आ जाता है वेद, कि वेद में क्या लिखा है। स्वामी दयानंद ने भी उनकी उदारता देखिए कि इतना अध्ययन, इतनी तपस्या के बावजूद भी उन्होंने अनेकों प्रसंगों में ये बात लिखी है कि मेरी बात भी तभी मान्य है जब वो वेद के अनुकूल है, अगर वेद के अनुकूल नहीं है तो मेरी बात भी वो मान्य नहीं है, उसे आप छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी सारी जो समस्याएं, सारी जो ये फैला हुआ है जाल, इसका एक ही समाधान है कि वेद की शरण में जाएं। और वेद में भी फिर यह है कि महर्षि स्वामी दयानंद ने जो भाष्य किया है, ये भी हम जान गए, आपको पता है कि औरों ने अपने स्वार्थ के कारण से उनके भाष्य किए या किसी षड्यंत्र के कारण से भाष्य किए, अंग्रेजों ने अपने ढंग से भाष्य कराए। उनका षड्यंत्र ये था कि वो चाहते थे कि भारत के लोग जो हैं ये वेदों के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाए इनकी, तो इसलिए उन्होंने उल्टे सीधे अर्थ कराकर ऐसे फिट कर दी। तो ये सब जो आप चर्चा सुनते रहते हैं, मैंने भी कोशिश की थोड़ी, इस सब का समाधान ये किया है कि महर्षि स्वामी दयानंद के द्वारा जो वेद का भाष्य किया गया है, या हमारे उसके बाद वैदिक विद्वानों ने उसी पैटर्न पर भाष्य किया है, उसका अध्ययन करें, वही हमारे लिए प्रमाण है। तब उसमें भी अब ये स्थिति है कि वो बताएगा ना कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, ईश्वर कैसा है, क्या शरीरधारी है, जिस प्रकार की धारणा बनी हुई है, देखो तो वो सब वेद के शरण में जाने से आपको मिलेगी। 40वें अध्याय में एक नहीं जाने कितने मंत्र हैं जिसमें इसी बात को हमें अवगत कराया गया है। सब परिगा चक्षु क्रम अकायम अविणा अश्विनम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी परमभू स्वयंभू याथा तथो अर्थान वेदाक्षा सत्यव्या समाभ्या। ये वेद का ही मंत्र है, इसी में सब वर्णन आ रहा है कि वो ईश्वर कैसा है, अर्थात अकायम शब्द आया यहाँ पर, वो काया से रहित है, उसकी कोई काया नहीं होती। तो अब ये हमारे लिए प्रमाण हो गया। तो अब हम उसकी अज्ञानता होगी अगर ईश्वर को लेकर हम उसकी कोई आकार आकृति बनाएं और उसको कोई काया शरीर रूप देने का प्रयास करें, तो ये तो अविद्या हो गई ना। अब इतनी बात लोगों की समझ में नहीं आ रही है। और इसका फिर परिणाम क्या है? किसी भी चीज़ को मानने से पहले एक और कसौटी है, वो कसौटी है कि उसे व्यवहार में घटा के देखो। अगर व्यवहार में वो ज़्यादातर लोगों के लिए हित में है, अगर उसका कोई लाभ, तो वो ठीक है, और अगर उसका हानि हो रही है, उससे कोई सैद्धांतिक पक्ष आदि के वेद के भी उल्लंघन हो रहा है, तो फिर वो मानने योग्य नहीं है। तो ये सब कसौटियों के आधार पर तो सारी दिक्कत आज ये बनी हुई है, कितनी ज़बरदस्त। और ये महाभारत के लगभग 1000 वर्ष पहले से ही ये बीमारी आ गई है देश में कि जड़ और चेतन के अंतर को नहीं समझ रहे। परमात्मा एक चेतन स्वरूप है, वो जड़ नहीं है, जड़ प्रकृति है। अब यहीं हम परमात्मा के तमाम आकृतियों को उसकी काया का रूप देकर हम उपासना करता है दुनिया में, समाज में। और उसी का परिणाम क्या हो गया? परिणाम ये हो गया कि ईश्वर को हमने अपने जैसे गढ़ लिया और अपनी जैसी जो आवश्यकता है वही परमात्मा के साथ फिट कर दी। अब हम उसी आकृति में हम परमात्मा का ध्यान करना चाहते हैं, ध्यान करते हैं। तो अब आप गौर से अगर देखेंगे, विचार करेंगे, तो आप आंख मीच कर अगर वो सामने जो मूर्ति रखी है वो आप उसका ध्यान कर रहे हैं, तो आप किसका ध्यान कर रहे हैं? वहाँ
अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो भगवान का ध्यान नहीं हो रहा, वो उस मूर्ति का ध्यान हो रहा है। आपके मन में ये आ रहा है कि भाई ये मैं देख रहा हूँ, इसकी आँख लगी हुई है, 2 आँखें हैं, है ना, सुंदर केस हैं, हाथ में धनुष बाण है या कुछ और, तो ये आप जो ध्यान कर रहे हैं ये किसका है? उस मूर्ति का कर रहे हैं, परमात्मा का नहीं हो रहा वहाँ ध्यान। क्योंकि परमात्मा का तो अकायम, परमात्मा का कोई रूप है ही नहीं, वो तो एक शक्ति के रूप में है, पावर के रूप में है। अब इस जानकारी के अभाव में ना होने के कारण ये सब समस्या पैदा हो गई। और इसीलिए मैंने भी बार बार कोशिश की, आप भी लगे रहते हैं कि भाई बच्चों में जो आज उपेक्षा का भाव आ रहा है वो इसलिए तो आ रहा है कि उनका जो बौद्धिक विकास जब बढ़ रहा है तो वो इन चीज़ों पर उनका विश्वास नहीं टिकेगा कि ईश्वर का ये स्वरूप है, इसकी ये मूर्ति है, ये चीज़ नहीं। उसको स्वरूप को समझाने के लिए आपको उसे एक पावर के रूप में समझाना पड़ेगा कि वो एक शक्ति है, और इतनी पावरफुल शक्ति है कि शक्ति तो ये भी है जो पंखे को घुमा रही है, लेकिन ये जड़ है। और परमात्मा जो है वो चेतन शक्ति है। और इसको समझाने के लिए मैंने भी शायद पहले आपके बीच में या उधर कई तर्क दिए जो हमारे विद्वानों ने दिए हैं कि प्रकृति जड़ है, तो इसमें गति किसने दे दी, इस आधार पर सिद्ध होता है कि वो पावर कैसी है। इसमें गति कैसे दे दी? ये जड़ है। जड़ पदार्थ में गति तब तक नहीं आ सकती जब तक कि उसमें बाहर से कोई बल न लगाया जाए। और बाहर से बल कौन लगाएगा? जब प्रकृति तो स्थिर है, तो इसमें गति किसने पैदा कर दी? तो वो चेतन होना चाहिए ना। अब ये बाजा है, ये यहाँ रखा है, ये अपने आप यहाँ से यहाँ नहीं जा सकता जब तक कि इसे चेतन उठा के इधर नहीं रखेगा। समझ गया आपने? तो इसी प्रकार से सृष्टि की रचना में ये कुछ नियम दिखाई देते हैं जिनसे हमें विश्वास होता है कि परमात्मा कोई चीज़, वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है जिसका हम आकृति रख दें, बना दें। वो एक पावर के रूप में है। और पावर भी क्या है? चेतन है, क्योंकि सब देखो हिसाब से है बिल्कुल ही। अब ये जड़ पदार्थ का ये गुण नहीं है कि जो सृष्टि रचना बनाई है परमात्मा ने, दुनिया बनाई है, हमारा शरीर बनाया, इसी पर चिंतन कर लो। सब बिल्कुल हिसाब से है, सब गणित का, सब नियम से बनी हुई है सारी चीज़। तो नियम से जब काम कर रही है कोई चीज़, और तो उसका नियंता कोई ज़रूर होगा, कोई कंट्रोलर ज़रूर है। और वो कंट्रोलर भी इतना बड़ा होना चाहिए, व्यापक, की प्रकृति से भी ज़्यादा विशाल हो। अब प्रकृति का ही दायरा आप देखें तो कितना विशाल है, कितने ब्रह्मांड, सूर्य, चांद, तारे, ये रात को जो तारे दिखाई देते हैं ये सब ग्रह उपग्रह हैं। तो अब जब ध्यान आता है कि प्रकृति का इतना साम्राज्य है, इतना विस्तृत क्षेत्र है, तो उस प्रकृति को जो उसका कंट्रोलर है वो तो उससे भी बड़ा होना चाहिए, उससे बड़ा उसका क्षेत्र, उससे बड़ा व्यापक हुआ। इसी को तो कहा गया। और तभी ये वेद मंत्र में समझा रहा है, हिरण्य गर्भा संवर्तताग्रे भूतस्य जाता पतिरेक आसीत। यानी हमारा परमात्मा को हम कैसे समझ रहे हैं कि वो हम उसके गर्भ में हैं। सारा जो ब्रह्मांड है, सारी सृष्टि उसके गर्भ में है, जैसे माँ के गर्भ में बच्चा होता है। तो ये अलंकारिक भाषा का प्रयोग कर करके ईश्वर के व्यापक तत्व की, उसकी चेतन सत्ता का हमें बोध कराया जाता है। और इसी प्रकार तमाम मंत्रों में अलंकारिक भाषा प्रयोग करी गई ना, तदे जति तन्नई जति तद दूरे तदवंतके तदंतर सर्वस तदु सर्वस्व बाह्यता। यानी वो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, बड़े से भी बड़ा है, वो दूर भी और पास भी है। तो ये क्या, ये अलंकारिक भाषा का है। तो हमने बताया दूर किन के लिए? अज्ञानियों के लिए, और ज्ञानियों के लिए बिल्कुल पास है। हम तो उसके हृदय गर्भ में बैठे हैं। तो ये जब चीज़ें समझेंगे तो ये जड़ चेतन का फर्क है। अब आज सारी चेतन को समझ के हमने जड़ जैसा उससे आरोप करके और खड़ा कर दिया। अब इसका व्यवहारिक लाभ, हानि भी बहुत है। इससे स्वामी जी ने भी लिखे हैं, सत्या प्रकाश में पढ़ लो कि इस प्रकार से जड़ मानने से कितनी हानियाँ हैं। और एक सामान्य स्तर पर भी हम सोच सकते हैं। सबसे पहली तो ये हानि हुई है कि ईश्वर के शासन को आज की पीढ़ी ने उसको अनुभव नहीं हो रहा। और जब संसद में अनुभव नहीं होता, उसके शासन को नहीं हम समझ रहे हैं, तो फिर हम अनुशासन में नहीं रह सकते। और अनुशासन में नहीं होगा तो जीवन बिगड़ गया फिर तो अनुशासन में रखने के लिए शासन की जरूरत है ना। अब परमात्मा को कर दिया हमने किसी स्थान पर व्यवस्थित, स्थान की दूरी बना रखी है सब लोगों ने भी। उसका परिणाम क्या हो गया कि हमारे अंदर एक भावना आ गई समाज के अंदर कि बस भगवान तो मंदिर में है, दुकान पर बैठ के हम कुछ करते रहें, घर में हम कुछ करते रहें, वहाँ हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं। आप देखिए, तो ये सोच पैदा हुई और इसका निराकरण, इसी से पाप बढ़ गए, लोगों दुराचार बढ़ गया।
और अगर इसका विश्वास उल्टा कर दो कि नहीं ईश्वर हर जगह है, कोई भी चीज़ उसके बाहर नहीं है, तो हम बुराइयों से बच जाते हैं। एक बार हमारे अभी पीछे पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से एक बैठक हुई, तो उसमें बड़े अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। तो सबसे बड़ा जो अधिकारी उसने पूछा, भाई क्राइम की क्या स्थिति है, कुछ कमी आई है कि बढ़ रहे हैं? तब वहाँ रिपोर्ट निकाली हुई, बताया, बोले नहीं कुछ कमी आ रही है। तो उन्होंने पूछा कि इसका क्या कारण है, अपराध क्यों कम हो रहे हैं? तो उन्होंने कहा इसका एक कारण ये है कि जगह जगह चौराहे पर बड़े बड़े भवनों में हमने जो CCTV कैमरे लगा दिए, उससे अब अपराधी डरने लगे। बोले हमारी फ़ोटो आ जाएगी, अगर उसमें आ जाती है फ़ोटो तो हम कैमरे लगा दिए जगह जगह जो भी अपराधी, तो अपराधी डरने लगा। अब इसी विचार को देखो आप, अर्थात वो कैमरे का सीमा तो बहुत सीमित है ना, उसका दायरा तो उससे भी डर रहे हैं अपराधी, क्योंकि फ़ोटो आ जाती है, चित्र आ जाता है उनका, और पकड़ में आ जाते हैं। इसी भावना को जरा व्यापक रूप से देख लो आप। जब मनुष्य के द्वारा रचित कैमरा उससे क्यों डर रहा है कि भगवान उसमें फ़ोटो आ जाएगी मेरी, देख लेगा तो इसमें पकड़ा जाऊंगा। इसी दृष्टिकोण को जरा बढ़ा लो कि परमात्मा का जो कैमरे हैं वो तो पूरे रेंज को कवर किए हुए हैं, उससे तो हम बाहर हो नहीं सकते, वो तो हर जगह मौजूद है। तो यही दृष्टिकोण, यही परमात्मा का दृष्टिकोण जब हमारे सामने आएगा तो हम कहीं भी अपराध नहीं करेंगे। यही तो समझा जाता है, तक चक्षुर्देव हितम मंत्र बोलते हो ना पर, अर्थात वो परमात्मा जो है वो ऐसी चक्षु है, नेत्र वाला है कि उसकी चक्षुओं को धोखा नहीं दे सकते। उसको हम किसी प्रकार से, वो हर जगह हर वक्त चक्षु के रूप में हमें निहार रहा है। तो ये एक विश्वास, एक ज्ञान होने से क्या होगा, हम बुराइयों से बचेंगे। अच्छा, बहुत एक कॉमन सेंस में एक बात को देखो, कई जगह आप समझ जाओगे मैं जो कहना चाह रहा हूँ। कई जगह हमारे कमरे में मंदिर भी बना होता है, अलमारी में रखे होते हैं भगवान देवता, और उसी कमरे में आप देखो कई बार हम कुछ गलत काम भी करते हैं वहाँ पर, और उस समय हमें ये डर नहीं रहता कि भगवान देख रहे हैं। भगवान कमरे के अंदर है, वहाँ लगा पर्दा आगे डाल दिया, लेकिन भगवान देख रहे हैं किसी रूप में, तो बोले हमें ये डर नहीं होता। और देखो और एक छोटा सा बच्चा 7-8 वर्ष का अगर उसी कमरे में हो तो हमें डर लगता है, हम थोड़ा बचते हैं, अरे ये बच्चा देख रहा है, उसकी नज़र से हम गलत काम करने से बचते हैं। यही फ़र्क है देखो आप जड़ और चेतन में। तो जब परमात्मा को चेतन का स्वरूप मान लोगे आप, तो फिर इस प्रकार की तमाम बुराइयों से बचेंगे, एक विश्वास जब। लेकिन इसके कारण ही ये है वो दोष जिसकी वजह से सारे वेद मंत्र और स्वामी ज्ञानंद और सारा जो अपराध बढ़ रहे हैं। बिना ईश्वर के स्वरूप को समझे भला हो नहीं सकता, आप समझ लो। तो इसलिए मैंने आपसे निवेदन कर रहा था कि जड़ और चेतन का ये फर्क है। और फिर इसके अलावा और देख लीजिए भाई, हम उसे लाभ उठाना चाहते हैं शक्ति के रूप में, उसके सोर्स को हम अनुभव करेंगे, शक्ति चाहिए हमें, तभी तो काम करेंगे, ज्ञान। तो अब हमने वो सोर्स से अपना संबंध काट लिया। वो जो मूर्ति है, जो आकृति के रूप में हम जिसका ध्यान कर रहे हैं, उससे तो ना हमें शक्ति मिलेगी ना ज्ञान मिलेगा। तो मोटे रूप से भी अगर सोचो तो फिर क्या है इसका विश्लेषण? उसका सीधा विश्लेषण यही है कि अपने अंतःकरण में। और देखो स्वामी जी ने तो कमाल कर दिया है, वो स्थान भी बता दिया हमें जहाँ हम ध्यान लगाएं, और प्रक्रियाएं भी समझाई सर। ये दोनों जो हमारे फेफड़े हैं, इसके बीच में जो ये खाली स्थान है नाभि से ऊपर अंगूठे की तरह, बोले ये है, इसको क्या कहते हैं? हृदय देश, संस्कृत में हृदय देश में यहाँ ध्यान लगाओ। तो अब यहाँ ध्यान लगाओगे तो धीरे धीरे यहीं से हमें क्या होगा? प्रज्ञा का प्रकाश होगा, ज्ञान में वृद्धि होगी, बुद्धि हमारी विकसित होगी और ऊर्जा का संचार होगा। जैसे ऊर्जा हम नींद में जाकर ताज़ा हो जाते हैं, तब ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं, वो तो परमात्मा की दया है। उसी प्रकार से हम ज्ञान पूर्वक अभ्यास के अपने आसन को मजबूत करके उस परमात्मा की शक्ति को, ऊर्जा को प्राप्त करेंगे। और ये जैसे अभी हम बोलवाते हैं वैदिक ध्वनि, तो आप भी थोड़ा अभ्यास करने की चीज़ है, ये प्रैक्टिकल करा करो बैठ के। तो उसी समय जैसे आप ओम, तो उसी समय अंतःकरण में डुबकी डाल के लगा के, और अंदर अंतःकरण में यहाँ हृदय देश में परमात्मा के ज्ञान स्वरूप का अनुभव करो, प्रकाश स्वरूप का आनंद करो, आनंद स्वरूप का अनुभव करो। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो हमारे ऋषियों ने बार बार हमें प्रेरित किया है। प्रकाश स्वरूप है ना, अंदर प्रकाश, परमात्मा प्रकाश स्वरूप है, तेरे ही प्रकाश से सूरज चांद तारे ये सब प्रकाशित हो रहे हैं। ये विचार आ रहा है, अंदर अनुभव करो उसके प्रकाश का।
ज्ञान स्वरूप है परमात्मा, तू तो सारा ज्ञान का आधार है, तेरे द्वारा ही सारी शिक्षा विद्या वेद आदि जो ज्ञान दिया गया है, तू ज्ञान स्वरूप है। ये ध्यान करो। इससे क्या लाभ होगा? इससे लाभ होगा कि धीरे धीरे ऋषि लोग लिख रहे हैं, ये अभ्यास करने से हमारे अंदर प्रजा का प्रकाश होता है। प्रजा एक बुद्धि का नाम है। सामान्य से बुद्धि कहते हैं, उसे ही मेधा बुद्धि कहते हैं। जो हम प्रार्थना करते हैं यहाँ मेधाम देवगणा, ये इसमें मेधा बुद्धि कौन सी होती है? जिसमें एक बार पढ़ने के बाद, एक बार सुनने के बाद आदमी भूलता नहीं है, उसको मेधा बुद्धि कहा गया है। ये प्रार्थना की जाए, प्रभु मुझे मेधा बुद्धि प्रदान करो, ताकि मैं रोज़ सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो मैं उसके आचरण में मेरे आए और मैं कभी भूलूँ नहीं। हम भूल जाते हैं तभी तो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। इसी की एक और पायदान ऊपर है, वो है प्रजा प्रकाश। आप धीरे धीरे जब ये करोगे अपने जीवन, तो क्या होगा? अंदर अभ्यास डालने से तो आपके अंदर ऐसे टिमटिमाता हुआ, वहीं हृदय के जैसे तारे की लाइट होती है, बुझती है फिर जलता है, ऐसे कई देखे होंगे ना तारे, ये स्थिति आपको अंदर होनी शुरू हो जाएगी। जब आपकी प्रगाढ़ अवस्था होगी तो आपके अंदर वो टिमटिमाहट का समझ लो आप सही दिशा में चल रहे हैं, बस धीरे और उधर गाढ़ा करने की जरूरत है। और एक अवस्था वही धीरे धीरे ऐसी होगी कि आपके अंदर प्रजा का प्रकाश का स्तर यह है कि इतनी बुद्धि का वो हाई लेवल पर आप पहुंच जाओगे कि फिर सब चीज़ें आपके सत और असत बिल्कुल तस्वीर सामने होगी। कोई अविद्या आपको टच नहीं कर सकती, आप उसके आधार पर नहीं, वो योग्यता आपके अंदर आ जाएगी। तो उसी योग्यता के लिए कहा गया कि वो योग्यता, उसको प्रजा का प्रकाश कहा गया। ये प्रैक्टिकल थोड़ा सा हम सबको लगकर उसी दिशा में प्रयास करना चाहिए। लेकिन ये तभी प्रयास होगा जब परमात्मा के सही स्वरूप को हम जानें, और हम जो पर अपनी बनाई हुई चीज़ों के साथ अगर उनका ध्यान करेंगे तो उन चीज़ों से जुड़ रहे हैं, ईश्वर दूर हो गया। मैं इस पर विश्लेषण कर चुका हूँ आपके सामने। इसीलिए कई लोग कहते हैं आचार्य जी हमें तो शुरू में तो अभ्यास करने के लिए ये चीज़ चाहिए, कोई ना कोई प्रतीक चाहिए, और आप मूर्ति किसी को मानते नहीं। स्वामी जी के सामने भी आई। तब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब ये है कि मनुष्य की बनाई हुई रचनाओं में ध्यान करोगे तो परमात्मा पीछे हो जाता है और मैं आगे हो जाता हूँ। हम भी कहते हैं कि शुरू में तो किस में ध्यान करो, चिंतन किसको लेकर करो? जो परमात्मा की रचना है। तो इससे क्या होगा? परमात्मा आगे होगा और मैं पीछे होऊंगा। ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे हैं तो पहाड़ों पर आंख दर्शन, उस पर चिंतन करो, हे भगवान इतने विशाल पहाड़ बना दिए तुमने, इधर पत्थर के पहाड़ हैं, वहाँ लोहे के पहाड़ हैं, तमाम कितना खजाने। हे परमात्मा तूने पृथ्वी के अंदर इतना कोयला कैसे अब रख दिए, भर दिए ना, समझे? ये क्या हो रहा है? तो इससे ईश्वर का चिंतन हो रहा है ना, परमात्मा का चिंतन। तो परमात्मा के साथ जुड़ रहे हो, परमात्मा की। ये मैं नहीं कह रहा, रोज देखो आप संध्या में मंत्र बोलते हो, उदत्यम जात वेदसम देवम बहंती केतवा दृश्य विश्वाय सूर्यम। वेद माता कह रही है मेरे अमृत पुत्र, तू अपने पिता का परिचय जानना चाहता है तो देख मैंने ये प्रसिद्ध कर दी है। जात वेद कहते हैं प्रसिद्ध कर दिए। केतु कहते हैं पताकाओं को। ये ऊंची ऊंची पताका है, ये झंडे, ये पताका का मतलब ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये वनस्पतियाँ, ये फूल पौधे, तमाम सृष्टि में कैसे चांद सूरज काम कर रहे हैं, ये सब मेरी ही तो पताका हैं। इनको देख तो तुम्हें मेरा परिचय प्राप्त हो जाएगा। पर दिक्कत क्या हो रही है? हम परमात्मा की रचना में ना चिंतन करके अपनी बनाई हुई चीज में करते हैं। बस यहाँ डूब गया मामला। सारा दुनिया इसलिए चक्कर में पड़ गई, इसलिए जड़ता आती चली जा रही है। सब अपने कर्तव्यों से विमुख होकर और बस अपने उसी जड़ता के सोचने समझने की क्षमता खत्म हो गई। और इसका परिणाम तो भाई विद्वानों ने तो, हमारे ऋषियों ने तो बहुत चेतावनी दी है कई बार। और लिखा है कि जिस देश में जड़ पूजा होती है तो उसमें दुर्वृक्ष और अकाल आदि पड़ते हैं। भगवान ना करे ऐसी स्थिति हो, लेकिन उन्होंने तो अपने अनुभव के आधार पर लिखी हैं ये चीज़ें। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये जो अविद्या की कैटेगरी में है जड़ और चेतन, इसका बहुत व्यापक क्षेत्र है और बड़ा प्रभावित कर रखा है। इससे निकलना, स्वामी जी तो लिख रहे हैं ना, ये गहरी खाई है, गहरी खाई है ना। गहरी खाई में गिर जाए आदमी तो कठिनाई होगी ना। जो भी इसके चस्के में पड़ गया है उसे इधर आनी नहीं देती चीज, वो खड्डे में गिरा है। वो जानते हुए साथ इससे निकल पाना असंभव तो नहीं है, पर दुष्कर कार्य है। थोड़ा इसके लिए मजबूर करना, ज्ञान की आवश्यकता है, निरंतर सत्संग की आवश्यकता है, बार बार चिंतन में, क्योंकि जन्म जन्मांतरों से हमारे ऊपर ये संस्कार पड़ा हुआ है और वो चीज़ खींचती है और कदम कदम पे हमें उसी बढ़ाती है। आश्चर्य हो रहा ना, कई जगह तो देखो बच्चे छोटे छोटे माँ बाप जा रहे हैं तो माँ बाप शुरू से ही दादी बाबा सिखा रही है उसको, हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो, मैंने सब करना हाथ जोड़ो। वो बच्चे के अंदर वहीं बैठ गया बस कि जब मेरी दादी बाबा ये हाथ जुड़वा रहे हैं, अब आप बड़े होकर उसको बदलने की कोशिश करो तो बड़ा मुश्किल काम है।
तो ये अविद्या है जिसका मैंने आपको परिचय दिया। भगवान कृपा करे कि हम इस रहस्य को समझ लें और परमात्मा के सही स्वरूप को समझकर वो चेतन पावर के रूप में, शक्ति पावर के रूप में है, उसका प्रभाव निरंतर हमारी ओर बह रहा है, सारी सृष्टि में बह रहा है। जैसे हवा बह रही है ना, आप बैठते हो कहीं समुद्र किनारे, कैसी शीतल जब हवा आती है तो क्या अनुभव होता है, पूरा शरीर ऊर्जावान हो जाता है, अच्छा आनंद के अनुभव। इसी प्रकार से परमात्मा भी प्रवाह के रूप में है और शक्ति है, दोनों वो बहता रहता है, उससे हम बाहर है ही नहीं, उसी के बीच में, वो कहीं दूर नहीं, हमारे किसी प्रकार से दूरी नहीं है। बस दूरी इतनी है कि जैसे किसी अंग्रेजी के विद्वान ने लिखा ना, अपने समय किताब में पढ़ा था मैंने, गॉड ऑफन विजिट्स अस बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट एट होम। परमात्मा तो हर समय हमारी विजिट करता है, मतलब हमसे दूर है ही नहीं, लेकिन होता क्या है कि हम अक्सर उस घर से बाहर होते हैं। समझ गए आप इस भाषा को, है ना? हम वहाँ नहीं होते, परमात्मा तो हमसे दूर है ही नहीं, लेकिन हम एब्सेंट होते हैं वहाँ उस घर। एब्सेंट मतलब हम विषयों की तरफ, सांसारिक विषयों में उनमें जुड़े पड़े हुए हैं। भगवान से तो हमारे साथ दूर का मतलब ही नहीं है, उसका प्रभाव बह रहा है। तो इस प्रकार का चिंतन, ये सार है जो हमारे वैदिक कर्मकांडों का है, ऋषियों के संदेश का है। इस भाव को लेकर जब आप विचार करोगे, प्रैक्टिकल थोड़ा करोगे, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा प्रकाश आपके जीवन में होगा और तमाम प्रकार के अंधकार से आप बचकर सही ईश्वर भक्त बनेंगे। ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रभु कृपा करे कि आप लोगों के जीवन में वो शक्ति और सामर्थ्य आए कि अपने ऋषियों के इन ज्ञान विज्ञान को अपने जीवन में सार्थक कर सकें। ओम शम। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगीराज श्री कृष्णचंद्र महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो। जीवन को न मोड़ दो, नशा करना छोड़ दो। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते।